नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोस की अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 12 जुलाई सोमवार के दिन आषाढ़ शुक्ल दूज के दिन उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में और भारत के अन्य कृष्ण मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। 13 तारीख मंगलवार के दिन अंगारकी विनायकी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 16 तारीख शुक्रवार के दिन सूर्य नारायण कर्क राशि में भ्रमण करेंगे, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। 18 तारीख रविवार के दिन भरली नवमी का पर्व मनाया जाएगा और उसी दिन आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि व्रत के पारणा भी किए जाएंगे। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। इस सप्ताह में मेष राशि के जातक वैसे तो आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। हो सकता है इस सप्ताह में सामाजिक धैर्यशीलता में थोड़ी कमी आ सकती है। इस सप्ताह में परिवार में सुख शांति तो रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में कुछ परेशानियां रहेंगी। इस सप्ताह में आपके किसी निजी मित्र के सहयोग से नए कारोबार की शुरुआत भी आप कर सकते हैं और इस सप्ताह खास करके यात्राएं अधिक रहेंगी और अधिक यात्रा के चलते खर्च भी अधिक हो सकते हैं। धार्मिकता से इस सप्ताह में आप दूर जरूर रहे, पर परिवार में कुछ न कुछ धार्मिक कार्य इस सप्ताह में होते रहेंगे। उपाय के तौर पर इस सप्ताह मंगलवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय के शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में स्वभाव में खास करके थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। मौसम में नमी के चलते आराम तलबी यानी थोड़ा आलस्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इस सप्ताह में वस्त्र आदि पर खर्चों में वृद्धि हो सकती है और माता का सानिध्य और सहयोग आपको पूर्णतः मिलता रहेगा। ये सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन तो बहुत सुखमय रहेगा और विद्यार्थी वर्ग को शैक्षिक कार्यों में थोड़ी परेशानियां आ सकती है। अधिक खर्च और कार्य की कमी के चलते थोड़ा संचित धन यानी कि सेविंग्स में थोड़ी कमी आएगी और आपको इस सप्ताह में नौकरी में तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। इसीलिए तरक्की की ओर और प्रगति की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र रिम का नित्य 1 माला जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। इस सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों का कार्यों के प्रति जोश और उत्साह भरपूर रहेगा और कार्य में जोश के चलते वाणी में सौम्यता भी रहेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और इस सप्ताह में आपको वस्त्र आदि उपहार में भी मिल सकते हैं। घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। भाइयों से मनमुटाव हो सकता है। इस सप्ताह में आपको किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति और आय के स्रोत मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में खान पान में आपकी रुचि रहेगी और माता से आर्थिक सहयोग भी आपको इस सप्ताह मिल सकता है। इस सप्ताह में कार्य की अधिकता, खान पान में अनियमितता के चलते स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे दुर्गा जी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा लाल और शुभ अंक है 9। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में कर्क राशि के जातकों को मन में शांति और प्रसन्नता के भाव रहेंगे। आप इस सप्ताह में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। इस हफ्ते आपके नौकरी में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपकी आध्यात्मिकता देखकर इस सप्ताह में परिवार में कुछ धार्मिक कार्य भी आयोजित हो सकते हैं। इस सप्ताह संतान आपके अनुकूल रहेंगे और संतान सुख में वृद्धि भी होगी। इस सप्ताह में आपको शैक्षिक और कुछ शोध आदि कार्यों के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। इस सप्ताह में आपको किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे वृद्ध और जरूरतमंद को इस सप्ताह में भोजन जरूर कराएं। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 5।
पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में सिंह राशि के जातकों के लिए मन में शांति और प्रसन्नता के भाव तो रहेंगे। शांति और प्रसन्नता के कारण आत्मविश्वास में वृद्धि भी रहेगी। इस सप्ताह में आपको धार्मिक संगीत जैसे भजन, स्तोत्र आदि के प्रति रुझान ज्यादा बढ़ेगा और इस सप्ताह में आपको शैक्षणिक कार्यों के द्वारा धन की प्राप्ति भी हो सकती है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और यदि आप प्रशासन से, गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो शासन सत्ता का सहयोग भी आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। यदि आप घर वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह में भवन सुख के योग भी है, उसका विस्तार होगा और वाहन सुख में भी वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय के तौर पे नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ब्राउन यानी चॉकलेटी और शुभ अंक है 2। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में कन्या राशि के जातकों को आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं और इस सप्ताह में आपको माता का सहयोग रहेगा। परिवार के साथ में कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा पर जाना भी आपका हो सकता है। अधिक घूमना फिरना, धार्मिक यात्रा पर जाना, बढ़ती जिम्मेदारी के कारण ये सप्ताह आपका रहन सहन में थोड़ी असुविधा रहेगी। इस सप्ताह में अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी और नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने के योग हैं। उपाय के तौर पे शिव जी को नित्य दूध में मिले काले तिल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में तुला राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन अधिक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर पहचाने और आत्मसंयम बनाए रखें। इस सप्ताह में किसी से भी बातचीत में संयम रखें और वाणी में कठोरता के भाव आ सकते हैं। अधिक कार्य के कारण थोड़ा स्ट्रेस के कारण रोजमर्रा के कार्यों में थोड़ी कठिनाइयां रहेंगी। शोध आदि कार्यों में आपको इस सप्ताह में सुखद परिणाम मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपको पिता से धन लाभ रहेगा। कला और संगीत के प्रति भी आपका रुझान बढ़ सकता है। उपाय के तौर पे जरूरतमंद को छाते का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 3। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। ये सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी भावनाओं को वश में रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, लेकिन अति उत्साही होने से भी आपको बचना है। इस सप्ताह में आपके पिता से वैचारिक मतभेद होने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप राजनीति में किसी भी तरह से जुड़े हैं तो इस सप्ताह में राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। इस सप्ताह आपके नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। उच्च पद की प्राप्ति आपको मिल सकती है। मीठे खान पान की ओर आपका रुझान थोड़ा ज्यादा रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों की धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। इस सप्ताह में आपको कार्य में परिवार का सहयोग भी रहेगा। साथ में कारोबार में विस्तार में भाइयों का साथ मिलेगा। भाइयों के साथ यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस सप्ताह में नौकरी में ऊपरी अफसरों से आपको मतभेद होने के योग बन रहे हैं। इच्छा विरुद्ध कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं भी हैं। इस सप्ताह में मित्रों का सहयोग बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे पास में हमेशा कपूर रखें और शाम के समय पूजा घर में एक कपूर जरूर जलाएं। शुभ रंग है गहरा पीला और शुभ अंक है 6। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में क्रोध और आवेश के अतिरेक से आपको बचना चाहिए और कार्य की प्रगति में बाधाएं भी आ सकती हैं। इस सप्ताह में आपको माता पिता का सानिध्य और सहयोग पूर्ण रहेगा। ये सप्ताह आपके संचित धन यानी सेविंग्स में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। संपत्ति से आय में भी वृद्धि होगी। नौकरी में अफसरों का आपको पूर्णतः सहयोग मिलेगा, परंतु प्रमोशन यानी पदोन्नति में कुछ परेशानियां, बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है। वाहन सुख में भी वृद्धि के योग हैं और धन की स्थिति भी आपकी इस सप्ताह में खास करके संतोषजनक रहेगी।
उपाय के तौर पे घर से केशर मिश्रित चंदन का तिलक लगाकर घर से निकले, जिससे कार्य में आपको प्रगति मिलेगी। शुभ रंग है बादामी और शुभ अंक है 5। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों को मानसिक शांति रहेगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग भी मिलेगा। इस सप्ताह में आपके कार्य के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी और तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी, लेकिन किसी दूसरे स्थान पर आपको खास करके जाना पड़ सकता है। आपको अधिक कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिससे आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। आप लेखन संबंधित कार्य से जुड़े हो तो लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। शारीरिक कुछ तकलीफें बढ़ने के योग भी बन रहे हैं, जिससे आपको थोड़ी सी धन हानि भी होगी। रहन सहन में थोड़ी असहजता इस सप्ताह में खास करके रह सकती है। उपाय के तौर पे बच्चों को शिक्षण संबंधित सामग्री दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 2। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में मीन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपका कला और संगीत के प्रति रुझान आपको बढ़ाना चाहिए। इस सप्ताह में आपके परिवार में धार्मिक संगीत के कार्यक्रम हो सकते हैं। मीठी वाणी का प्रयोग करें, जिससे वाणी के प्रभाव से आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। आपको इस सप्ताह में आपके ऊपरी अफसरों का सहयोग भी मिलेगा। आय में वृद्धि रहेगी और भौतिक सुखों का विस्तार इस सप्ताह में हो सकता है। अधिक कार्य के चलते थोड़ा परिश्रम अधिक रहेगा। उपाय के तौर पे पीपल के पेड़ को मीठा जल, शक्कर वाला जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 6। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ। और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।